बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी डे 1। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द फर्स्ट डे ऑफ एस्ट्रोलॉजी 1 मंथ चैलेंज। आज हम शुरू कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल बिगनर्स के लेवल से सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी, यानी ज्योतिष का अर्थ क्या है। व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्र एक साइंस है जिसमें हम प्लैनेट्स, स्टार, मून और सन की पोजीशंस और मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं और समझते हैं कि यह हमारी लाइफ पर कैसा इफ़ेक्ट डालते हैं। वर्ड एस्ट्रोलॉजी का ओरिजिन ग्रीक लैंग्वेज से हुआ है, जिसका मतलब है एस्ट्रॉन मतलब स्टार और लॉजिया मतलब स्टडी या नॉलेज। इंडिया में इसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, जिसका मतलब है साइंस ऑफ लाइट। एस्ट्रोलॉजी का पर्पस सिर्फ फ्यूचर प्रिडिक्ट करना नहीं है, बल्कि ये हमें अपने आप को समझने, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने और लाइफ पैटर्न्स को एनालाइज करने का तरीका भी सिखाता है। तो चलिए अब बात करते हैं प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स मतलब ग्रह। एस्ट्रोलॉजी में टोटल 9 ग्रह होते हैं, यानी कि 9 प्लैनेट्स होते हैं, जिसमें से हम बहुत शॉर्ट में बात करेंगे सारे ग्रह के बारे में। बाद में हर एक पर्टिकुलर ग्रह की एक वीडियो आएगी डिटेल में, लेकिन अभी हम सिर्फ नाम जानेंगे। तो पहला ग्रह है सूर्य, जिसे हम इंग्लिश में सन कहते हैं और जो कि रिप्रेजेंट करता है सेल्फ को, ईगो को, रॉयल्टी को। दूसरा ग्रह है मून। मून को हम हिंदी पे चंद्र कहते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है माइंड, इमोशन और इंट्यूशन पावर को। तीसरा ग्रह है मार्स, यानी कि मंगल, जो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, करेज को, एक्शन को। चौथा ग्रह है मर्क्यूरी, बुध, जो रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन स्किल्स को, लॉजिक को। पांचवा ग्रह है जुपिटर। इनको देवगुरु बृहस्पति भी कहा जाता है, गुरु भी कहा जाता है, जो रिप्रेजेंट करते हैं नॉलेज को, ग्रोथ को, विजडम को। छठा ग्रह है वीनस। वीनस को हम हिंदी पे शुक्र कहते हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं लव को, ब्यूटी को और कंफर्ट को। सातवां ग्रह सैटर्न है, जो शनिदेव हैं और शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं डिसिप्लिन को, कर्मा को और पेशेंस को। ऐसे ही और आठवां, वैसे तो 7 ग्रह हैं टोटल, बाकी 2 और हैं राहु केतु। वैसे तो राहु केतु को शैडो प्लैनेट बोलते हैं, छाया ग्रह बताया गया है, लेकिन 9 ग्रह के अंदर इनको भी स्थान दिया गया है। तो 7वां शनि था और शनि के बाद 8वां ग्रह आता है हमारा राहु, जो कि शैडो प्लैनेट है। ये डिज़ायर्स को, एम्बिशन को और ऑब्सेशन को रिप्रेजेंट करता है। 9वां ग्रह हमारा केतु है, ये भी एक शैडो प्लैनेट है, जो स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये सारे प्लैनेट्स हमारे बिहेवियर को, लाइफ इवेंट्स को, एक्सपीरियंसेस को अफेक्ट करते हैं। इनके मूवमेंट से ही हमारे डे टू डे लाइफ में चेंजेस आते हैं। इंडियन एस्ट्रोलॉजी में हर प्लैनेट्स का एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है, जो हमारे नेटल चार्ट में दिखाई देता है। अब बात करते हैं ज़ोडिएक साइन की। एस्ट्रोलॉजी में 12 राशि होती हैं। ज़ोडिक या ज़ोडिएक मतलब होता है राशि। जैसे कि 12 राशियों में से सबसे पहले राशि है एरीज। एरीज भी से कहा जाता है, इसको हिंदी पे मेष कहते हैं। दूसरी राशि है टॉरस। टॉरस को वृषभ कहते हैं। तीसरी राशि है जेमिनाई, जिसको जेमिनी भी कहा जाता है, इसे हम हिंदी पे मिथुन कहते हैं। चौथी है कैंसर, जिसे हम कर्क कहते हैं। 5वीं है लियो, जिसे हम सिंह या सिम्हा कहते हैं। 6ठी है विर्गो, जिसे हम कन्या कहते हैं। 7वीं है लिब्रा, जिसे हम तुला कहते हैं। 8वीं है स्कॉर्पियो, जिसे हम वृश्चिक कहते हैं। 9वीं राशि है सजिटेरियस, जिसको हम हिंदी पे धनु कहते हैं। 10वीं राशि है कैप्रिकॉर्न, जिसको हम मकर कहते हैं। 11वीं राशि है एक्वेरियस, जो कि कुंभ कही जाती है। और 12वीं राशि है मीन। हर राशि का एक एलिमेंट होता है, जैसे फायर, अर्थ, एयर या फिर वाटर, और इन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ही इनका नेचर यानी कि स्वभाव भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं हाउसेस के बारे में, और इसका भी मैं डिटेल्ड वीडियो आगे को अपलोड करते रहूँगी। ये अभी मैं सिर्फ एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ।
तो हाउसेस जो हैं इनको हम हिंदी पे भाव कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउस होते हैं, यानी कि कुंडली के 12 भाव होते हैं, और ये लाइफ के डिफरेंट एरियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक भाव हर एक चीज़ के बारे में बताता है। जैसे कि फर्स्ट हाउस, जिसको हम लगना भी कहते हैं, ये हमारे सेल्फ के बारे में, मतलब खुद के बारे में, बॉडी के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में बताता है। सेकेंड हाउस ये वेल्थ, फैमिली, स्पीच के बारे में बताता है। थर्ड हाउस पराक्रम भाव, जो करेज के बारे में, शिवलिंग्स के बारे में और शॉर्ट जर्नीज़ के बारे में बताता है। फोर्थ हाउस होम, मदर, कंफर्ट, लैंड, इन सब के बारे में बताता है। फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का है, चिल्ड्रंस का है, एजुकेशन का है और एंसेस्टर्स का है और लव अफेयर्स का है। सिक्स्थ हाउस जो कि हमारी हेल्थ, एनिमीज़ और सर्विस को बताता है। रोग, रिपू और ऋण का भाव कहते हैं इसको हम। सेवेंथ हाउस जो कि हमारा स्पाउस का है, मैरिज का है, पार्टनरशिप्स का है। एट्थ हाउस जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का है, इनहेरिटेंस का है, और हमारे ससुराल पक्ष का हाउस भी एट्थ हाउस ही होता है। नाइन्थ हाउस जो कि हमारे लक का है, हायर एजुकेशन का है, हायर नॉलेज का है और रिलीजन का है, कर्म भाव कहते हैं इसको। दसम भाव जो कि हमारा प्रोफेशन का है, करियर, रेपुटेशन और फादर को भी देखा जाता है नवम और दसम भाव से। 11th हाउस जो कि गेन्स का, नेटवर्क्स का, फ्रेंडशिप का है, प्रॉफिट्स का है। 12th हाउस जो कि एक्सपेंसेस का है, खर्चे, लॉस, स्पिरिचुअलिटी, फॉरेन सेटलमेंट जो देखना हो वो हम 12वें भाव से ही देखते हैं। ये हाउस प्लैनेट्स के साथ मिलकर बताते हैं कि लाइफ के किस एरिया में कौन सा इफ़ेक्ट या फिर एक्सपीरियंस कैसा और क्या एक्सपीरियंस होगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नक्षत्रास की। नक्षत्र मतलब होता है स्टार्स। जन्म के समय हमारी चंद्र की स्थिति जिस नक्षत्र पर पहुंच गए हैं, यानी कि चंद्र जिस नक्षत्र बाद में डिटेल वीडियोस बनाई जाएगी, हमारा नक्षत्र लाइफ वीडियो में कवर होने वाला नहीं है। ये तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूं। और 27 नक्षत्र की बात तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वो जब पर्टिकुलर नक्षत्र अलग-अलग नक्षत्र होता है और नक्षत्र के अकॉर्डिंग ही उसकी पर्सनालिटी। नक्षत्रास जो होते हैं जन्म के समय हमारा चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, जो पर्टिकुलर नक्षत्र जो उसका जन्म नक्षत्र होता है, उसका जो बिहेवियर होता है वो पर्सन पे भी आ जाता है। बिहेवियर के अकॉर्डिंग इंसान पे भी उसी के हर पर्सन की पर्सनालिटी और डेस्टिनी को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र जो कि एनर्जेटिक और फास्ट लर्नर होता है। रोहिणी नक्षत्र वाले क्रिएटिव और चार्मिंग होते हैं। भरणी नक्षत्र वाले डिसिप्लिन और डिटरमाइंड होते हैं। नक्षत्रास के प्लेसमेंट से हम लाइफ के इवेंट्स को, करियर को, मैरिज को और पर्सनल ग्रोथ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे नक्षत्रास का बिहेवियर होता है वैसा वैसा इंसान के अंदर भी बिहेवियर आ जाता है। अभी सिर्फ हम 3 नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे ताकि वीडियो लेंथी ना हो। बाद में जब मैं पर्टिकुलर बनाऊंगी तो मैं हर चीज़ को डिटेल में एक एक वीडियो करके लाऊंगी। तो दोस्तों आज हमने कवर किया है व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी, मतलब ज्योतिष का अर्थ क्या है, प्लैनेट्स को कवर किया है और उनका इन्फ्लुएंस क्या है, ज़ोडिएक साइंस को कवर किया है, मतलब राशियों को, हाउसेस भाव को कवर किया है और नक्षत्रास स्टार्स को कवर किया है बहुत शॉर्ट में, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। अगला वीडियो मैं डे 2 का बनाऊंगी, उसमें मैं इंडियन वर्सेस वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को डिस्कस करूंगी और इसमें हम जानेंगे कि भारतीय और पाश्चात्य ज्योतिष में क्या डिफरेंस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप जेन्युइनली चाहते हैं कि मैं ऐसी ढेर सारी वीडियोस लाऊं और फ्री में एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस दूं, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।